हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें आपकी टेबल बुकिंग होगी, मेन्यू होगा, पीओएस होगा, मल्टीपल ब्रांच होगी, डिलीवरी ऑप्शन होगा, सब कुछ होगा। फुल फ्लीट सिस्टम विथ एवरीथिंग इज वर्किंग, जिससे आप एक कंप्लीट में रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपका। आप इसमें मल्टीपल इंटरफेस है, आपको ना डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए, पनीर टिक्का आपको खाना है, उसका कौन सा वेरिएंट आपको खाना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ऐड ऑन अगर आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करेंगे। उसका बिल आ गया, बिल पेमेंट पे आप जाके क्लिक करेंगे, आपका जो भी अमाउंट है वो आप पेमेंट करेंगे कि भैया उन्होंने मुझे 300 रुपये दिए हैं, ठीक है, तो मुझे 35 रुपीज़ चेंज देने हैं। और मैंने किया, यहाँ पे मेरा हो गया, मेरा बिल पेमेंट मैंने प्रिंट किया और मैंने रिसिप्ट निकाल के अपने कस्टमर को दे दी। अब यहाँ पे मैं अपना KOT भी प्रिंट कर सकता था, जो कि मेरा किचन ऑर्डर्स में जाएगा। तो जो भी ऑर्डर मैंने प्लेस किया वो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा मेरा, ठीक है, जो अभी हमने प्लेस किया, ठीक है, ये कि हमने पढ़ी ऑर्डर किया था। तो इस तरह से हम अब दोबारा से प्रिंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा वर्क करता है। अब इसे सेटअप कैसे करना है, कैसे रिजर्वेशन करना है, यहाँ पर रिजर्वेशन का ऑप्शन आएगा। न्यू रिजर्वेशन पर क्लिक किया, सिलेक्ट किया, डेट कितनी है, मतलब डेट क्या है, लोग कितने हैं, डिनर पे आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट, हाँ। सपोज यहाँ पर नाम डालना है तो हम यहाँ पे डालते हैं, हाँ, नंबर डाला हमने, ईमेल एड्रेस डाला अपना, ठीक है, और हमें रिजर्व नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो जो कोई भी उस डेट को हमारा रिजर्वेशन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक इन हो गया, वो आ गए हैं, या फिर हमें कैंसिल करना है, जो भी मतलब समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से यहाँ पे हम टेबल असाइन कर सकते हैं। भैया टेबल इस T10 दे दिया, इसमें 8 की सीटिंग है, या जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं तो उसके हिसाब से असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का ये कंप्लीट सिस्टम है। पर अब इसे सेटअप कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। फर्स्ट वी नीड दिस स्क्रिप्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हाँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। टेबल ट्रैक कंप्लीट SaaS रेस्टोरेंट सॉल्यूशन है, जिसमें POS इंटीग्रेशन, QR ऑर्डरिंग सिस्टम, टेबल रिजर्वेशन, मल्टीपल ब्रांच, पेमेंट गेटवे, सब कुछ है। इट्स अ परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्रिएटेड बाई इंडियन, तो एड्स ऑफ, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। फर्स्ट यू नीड ए स्क्रिप्ट, यू हैव ए स्क्रिप्ट, ठीक है। देन यू नीड ए होस्टिंग। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करें होस्टिंग, काफ़ी रिलायबल एंड अफोर्डेबल होस्टिंग है, तो आप इसे आप यूज़ कर सकते हैं। वंस यू हैव दिस होस्टिंग, देन आपको फाइल मैनेजर में जाना है। तो अपने फोल्डर में जाते हैं, सब डोमेन के फोल्डर में, और अपनी जो फाइल्स हैं उनको अपलोड कर देते हैं। तो हमारे पास ये फाइल्स हैं, हम अपलोड कर रहे हैं। जब तक अपलोड कर रहे हैं तब तक डाटाबेस में जाएंगे, एक डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। एज यू कैन सी हमारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। अब इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अपने फोल्डर का नाम यहाँ पे डाल देंगे, उन्हें एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइज, इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो, मेक श्योर वॉच टिल द एंड। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस पर इंटरेस्टिंग वीडियोस तरह के हम लोग बनाते रहते हैं। आप जो भी आपका डोमेन है आप उसे यहाँ पे डालेंगे। ओह, एरर आ गया, तो हम पब्लिक डालेंगे, फिर इंस्टॉलेशन डालेंगे, ठीक है। पब्लिक डॉट चेक में जाके आप इसकी रिक्वायरमेंट भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें डाटाबेस का नेम डालना है, तो जो इतनी मेहनत करके हमने डाटाबेस बनाया था उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसका क्रेडेंशियल्स जो हमने पासवर्ड सेटअप किया था वो यहाँ पे डाल देंगे। एंड नाम अगेन यहाँ पर यूज़र नेम और नेम दोनों डाल दिए मतलब हमने, ठीक है। सब कुछ चेक हो गया। अब कुछ परमिशन देनी है, तो स्टोरेज फोल्डर में जाएंगे हम लोग, ऐप फ्रेमवर्क और लॉग फोल्डर को हम लोग परमिशन दे देंगे। एंड हमें लास्ट जाना है बूटस्ट्रैप डॉट कैच में। सभी परमिशन हमने दे दी है, ऑल गुड टू गो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी हमारी इंस्टॉलेशन डिटेल्स है वो दिख जाएंगी कि किससे हम लॉगिन कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स यहाँ पे क्रिएटेड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक न्यू टैब में इसको ओपन कर लेंगे। अब हमारा फाइल का यहाँ पे काम हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसे आप चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि किस तरह से आप स्ट्रीमलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कि किसका पेड हो गया, रिजर्वेशन कर सकते हैं, सभी फीचर। क्योंकि सैस बेस है, कोई भी ले सकता है। यहाँ पे आ गया मंथली पैकेज कितने का है, लाइफ टाइम पैकेज कितने का है, क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब जो डिटेल्स हमें मिली है उससे हम इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं।
यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है SMTP, जिसको हम लोग चाहें तो यहाँ से जाने के बाद ईमेल सेटिंग से जाने का अपनी SMTP इन्फॉर्मेशन को डाल देंगे, जिससे आपके मेल जाने लगेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक रेस्टोरेंट यहाँ पे बना हुआ है, हम अपना एक और बनाएंगे। पेमेंट पैक यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस, यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएंगे, जिसके थ्रू आप इन पैकेजेस को भी तो कोई खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया लैंडिंग साइड में आपको अपना जो भी चेंज करना है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है सेटिंग्स। ठीक है, तो आपके ऐप का नाम क्या है जो ऊपर लिख के आ रहा है, तो हम इसको ट्रैक्स कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो सब जहाँ पे देख सकते ट्रैक्स चेंज हो गया। ठीक है, ईमेल सेटिंग जैसे मैंने SMTP की जो मैं नोटिफिकेशन है उसे कर सकते हैं। अब इन पैकेज को खरीदने के लिए पेमेंट चाहिए तो हम रेजर पे को अनेबल कर देंगे। रेजर पे की जो भी की आईडी की सीक्रेट है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको अगर ऑफलाइन कोई पेमेंट अनेबल करना है, कैश हो गया, DD हो गया, चेक हो गया, UPI हुआ इन केस में ऑफलाइन की तरह, तो आप उसे अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे थीम सेटिंग्स आपके पास कलर के ऑप्शन आ जाएंगे, अपनी लोगो अपलोड कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन सी करेंसी से आपको डील करना है तो आप वो भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं, ये प्राइवेट पैकेज हो गया, ये ट्रायल पैकेज हो गया। ठीक है, इसमें कौन से ऑप्शन है, इसमें कौन से ऑप्शन नहीं है। आपको कोई नया पैकेज बनाना है, सपोज़ हमें एक फ्री प्लान बनाना है सिल्वर नाम से। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या क्या देना है, तो मैंने मेन्यू देना है, टेबल देना है, कस्टमर देना है, मतलब जो भी चीज़ें देनी है, मुझे रिजर्वेशन नहीं देना सपोज़। ठीक है, तो KOT हो गया, ये सब हो गया। तो जो भी चीज़ें हमको देनी है हमने वहाँ पे दे दी। ठीक है, कितनी ब्रांच यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, 3 ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया, तो हमारा यहाँ पे जो पैकेज है वो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इस पैकेज को हमें लेना है तो कैसे लेंगे, तो हम पहले से लॉग आउट करते हैं, क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम हमने परकम पफ डाल दिया, अपना नाम यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल दिया हमने यहाँ पे, और एक कोई पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, ब्रांच का नाम यहाँ पे डालना है तो हमने यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल दिया, और यहाँ पे हमने एड्रेस पे क्लिक कर दिया, साइन अप पे। ठीक है, इनके एरर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसे लॉगिन पे दोबारा जाइए, अपनी जो भी डिटेल्स है जो आपने बनाई थी वो डाल दीजिए। ठीक है, समटाइम मिस्टेक टाइम तो एरर आ जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, लॉगिन पे आप क्लिक करिए, आपका यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, देख सकते पार्किंग पफ नाम से बनाया था, ग्वालियर ब्रांच बनाई थी, और कोई ऐड करनी तो उसे हम ऐड कर सकते हैं। अब एरिया आता है तो हमने बोला इसको हम ग्वालियर में सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, सेटअप रेस्टोरेंट का यहाँ पे, ठीक है, ग्वालियर हो गया। कितनी टेबल है तो हमने यहाँ पे बोला, हाँ, टेबल हमारी 1 टेबल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 है। ऐसे अलग अलग टेबल बनाएंगे, किसी में 4 कैपेसिटी होगी, किसी में कुछ होगी। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, तो हमने बोला ब्रेकफास्ट मेन्यू में हमारा है, हम पिज़्ज़ा ही डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पिज़्ज़ा लिख के भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आपको जो भी देना है पिज़्ज़ा का वो आप दे दीजिए। यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट किया, ब्रेकफास्ट मेन्यू है। यहाँ पे कैटेगरी, तो कैटेगरी में पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा में आता है, डिज़र्ट में तो आएगा नहीं, तो हमने पिज़्ज़ा कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया कि वेज और नॉन वेज है, तो हमने वेज है। प्रिपरेशन टाइम कितना है, 30 मिनट है। अवेलेबल है, पिज़्ज़ा की कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो हमने एक पिज़्ज़ा की फ़ोटो अपलोड कर दी। कितने का है ये, आपका अगर कोई वेरिएंट है तो वेरिएंट बना सकते हैं, तो हमने बोला नहीं, इससे वेरिएंट डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, आपको मेरे हिसाब से सकते हैं। टेस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक ऑर्डर, हमने पिज़्ज़ा पे क्लिक किया। ठीक है, हमारा POS आ गया। ठीक है, कोई डिस्काउंट ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। हमने बोला 10% परसेंट में दे दो भैया। ठीक है, 10% डिस्काउंट हो गया। बिल एंड प्रिंट पे गए हमने। ठीक है, और हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, कैमरा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुका है। अब इस पर हमने क्लिक किया, भैया किसने किया था, नहीं किया था, बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अब एक लाइन से बात करते हैं, यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे, तो मेन्यू में आपके पास ऑप्शन है, आप मेन्यू में कोई भी आइटम नया ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मुझे एक टी ऐड करनी है ब्रेकफास्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऐड हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ ट्रायल मोड ऑन अनेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वर्किंग नहीं होंगे। तो आइटम कैटेगरी हो गई, यहाँ पे आपके पास टेबल का ऑप्शन आ गया, आप अलग अलग एरिया कौन से एरिया में टेबल है। अब एक और चीज़ है, QR कोड, जैसे कि ये वाला कोड है, ये टेबल का है। अभी मुझे इस पर वेटर बुलाना है। ठीक है, तो मैं कैसे वेटर को बुलाऊँगा, ठीक है, मैं इस कोड को स्कैन करूँगा। ठीक है, तो मैंने अपने फ़ोन में इसको स्कैन किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे कोई एक ऑर्डर लाना है, तो अपने पास अभी पिज़्ज़ा ही ऑर्डर है। एक तो मैंने कॉल फॉर वेटर कर दिया टेबल 1 पे। ठीक है, तो कुछ देर में हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमारे वेटर का यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई है। ठीक है, सेकंड में एक ऑर्डर भी प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है कि टेबल 1 ने यहाँ पे वेटर की रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे वेटर को हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करके बुला सकते हैं। तो हमने बोला मार्क अटेंडेंट पे कि हमारा वेटर यहाँ पे आ चुका है, हमने इस तरह से क्लिक किया। पीयूएस के बारे में बात कर ही चुके हैं, रिजर्वेशन हमने ऑलरेडी वहाँ पे देख ही लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कस्टमर का बनाएंगे उनका ईमेल एड्रेस और सब यहाँ पे आ जाएगा कि कितने ऑर्डर हैं। जैसे जो भी उन्होंने ऑर्डर प्लेस करे, जैसे मैंने अभी वहाँ पे जो भी ऑर्डर प्लेस करे मल्टीपल टाइम मैंने प्लेस कर दिए थे, तो यहाँ पे वो ऑर्डर सभी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, कि जो भी मैंने वहाँ पे प्लेस करे इसलिए वो आपको ऑर्डर वाली दिख रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे किचन मेन्यू चला जाएगा, किचन में वो चीज़ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिलीवरी एग्जीक्यूट बना सकते हैं कि भैया किसी ने ऑर्डर, किसी को पार्सल करवाना है, किसी को ऑर्डर पिकअप करना है, तो अगर किसी को पार्सल करवाना है तो आप डिलीवरी तो करवाओगे। ठीक है ना, जोमेटो तो है नहीं, तो वो चीज़ कर सकते हैं। टुडेज़ ऑर्डर यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्डर हैं, क्या उन पर प्रोसेसिंग है, सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कौन सा बिल्ड हो गया, कैसा क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टाफ का ऑप्शन आ जाता है, आप स्टाफ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास पेमेंट आ जाता है कि किसका पेमेंट हमारा आ गया, किसका पेमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो अभी पेमेंट नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, सेल्स रिपोर्ट। हाँ, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स में ऑप्शन आ जाएगा रेस्टोरेंट का नाम चेंज करने का, बिलिंग चेंज करने का, रिजर्वेशन सेटिंग चेंज करने का, किस टाइम से किस टाइम तक रिजर्वेशन अवेलेबल है, ब्रांच की सेटिंग करने का, कुछ नाम अपडेट करना है, करेंसी अपडेट करने का, जैसे भी हम डॉलर में डील कर रहे हैं कि हमको सिर्फ INR में डील करना है उसे अपडेट कर सकते हैं। या हमें पेमेंट अपना पेमेंट गेटवे में करा, इससे पहले जो डाला था वो कहाँ का पेमेंट था, वो पेमेंट गेटवे था मेन साइट का, अब ये है रेस्टोरेंट का। यहाँ पे सेस वेस अगर हमें QR का पेमेंट कोई लेना है तो वो ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो हम एक और ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, POS में जाते हैं, हमने पिज़्ज़ा लिया। ठीक है, बिल एंड पेमेंट पे क्लिक किए, बिल बिल पे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो वो प्लेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्ड हमारे यहाँ पे हो चुका है क्योंकि हमने डायरेक्ट किया था इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक